नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मेरा घर खुशियों से भरा रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे घर के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम की भावना रखें। हर कोई चाहता है कि मेरे घर की हर एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे घर के सदस्य तरक्की करे। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में धन दौलत हो। हर कोई चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। तो आज मैं इन सब चीजों के लिए एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगी, या आप समझ ले उससे टोटका भी समझ सकते हैं। आप इस उपाय को करें। ये भले ही साधारण उपाय है, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये पौराणिक समय से ये चला आ रहा उपाय है। इससे पहले कि जानिए कि मैं कौन, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मेरा घर खुशियों से भरा रहे। हमारे घर के सदस्य एक दूसरे से मिलने जुले, यानी कि प्रेम भावना बना रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में पैसे की तंगी ना हो, पैसा रहे। और हर कोई चाहता है कि मेरे घर के सदस्य तरक्की पे तरक्की करे। और हर कोई चाहता है कि हमारा घर हमेशा, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों के लिए एक छोटा सा आप उपाय कर ले। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसके लिए आपको लेना है एक शीशे का बाउल। उसमें आपको लेना है पीली वाली सरसों। ये देखिए, ये देखिए, समझ लीजिए ठीक से। एक आपको कांच का बाउल लेना है, उसमें आपको पीला सरसों भरना है बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन। और इसे भर के थर्सडे के दिन आप ड्राइंग रूम में, चाहे कहीं भी, आप घर में कहीं भी आप इसे ऐसे रख दें, खुला करके रख दें, इसे ढके नहीं। अब आपको रविवार के दिन आपको 1:30 यानी कि दोपहर के समय, या दोपहर के समय 1:30 से लेकर के 2:30 तक, यानी कि 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में आप इसे उठाकर उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां पर आपको इस कटोरी को रख देना है। आपको इसे ढकना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईशान कोण में रख सकते हैं। अगर ड्राइंग रूम में नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप घर के कोने में, यानी कि घर के ईशान कोने में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, आपको इस बाउल को पीले सरसों जो आपने बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भरा है, उसे आपको संडे के दिन आपको रखना है। क्योंकि 1:30 से 2:30 के बीच, यानी कि 2:30 में रवि हो रहा होता है, जिसमें रवि के अंदर राहु स्थित होते हैं। तो आपको ये कार्य उस समय, उस वक्त करना है। नॉर्थ ईस्ट में रखने से, यानी कि ईशान कोण जिसे कहा जाता है, रखने से सरसों राहु का अधिपत रहने वाला एकमात्र वस्तु होता है सरसों। तो आप इस कार्य को अवश्य कर ले। इसे आप ध्यान से समझ ले। इसे आपको थर्सडे के दिन आपको शीशे के कटोरी में पीला सरसों भर के रखना है। कहीं भी आप रख दें, ड्राइंग रूम में रख ले, चाहे घर के कहीं भी आप रख दें। रविवार के दिन आपको 1:30 से 2:30 के बीच इसे उठाना है और इसे ईशान कोण में रख देना है। बस यही करना है। इसे करने से आपके घर में हंसी खुशी आने लगेगा। घर के वातावरण चेंज हो जाएंगे। अगर कोई आपसे चिढ़ता है, जलता है, तो उसके स्वभाव में भी चेंजिंग आने लगेंगे। घर में खुशियां ही खुशियां रहेगी। घर में खुशियों के ठहाके गूंजने लगेंगे। हर कोई चाहता है कि हमारा घर खुशियों से भरा रहे, हमारे घर के सदस्य एक दूसरे से मिलते जुलते रहें।
तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। ये उपाय बहुत ही पावरफुल उपाय है, क्योंकि गुरु और सूर्य का तेज से कार्य सिद्ध होता है। इसे आपको ईशान कोण में रख देना है। करीबन 3 महीने तक आपको इस तरह से रहने देना है। 3 महीने के बाद आप इसे पानी में जाके डालाए, चाहे आप इसे किसी वृक्ष के नीचे इस सरसों को रख दे। सरसों से कई तरह के टोने टोटके किए जाते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र किए जाते हैं। सरसों इतना पावरफुल है। अगर आप कभी भी अपने नए घर में जा रहे हैं या नए मकान में जा रहे हैं या नए क्वार्टर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप पीली सरसों लेकर के घर में घुसने से पहले आप इसे छींट दें। थोड़ा सा लेकर के छींट दें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, इसमें इतना पावर है। दूसरा उपाय, अगर आपकी इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने प्रयत्न कर लिया, बहुत सारे टोने टोटके किए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। आपको रविवार के दिन अपनी मुट्ठी, जो अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा के लिए अपनी मुट्ठी से आपको पीली सरसों लेना है। आपकी मुट्ठी में जितना आए सरसों, उसके बाद आपको पीला कपड़ा लेना है। उसमें आपको उस मुट्ठी वाले सरसों को डाल देना है। फिर आपको धागा से, पीले धागा से उसे बांध देना है। बांध के आपको मेन गेट में अंदर की तरफ लटका देना है, क्योंकि जब आप आए जाएं तो उसकी तरंगे आपके ऊपर आए। और बांधने समय, बांध के लटकाते समय आप अपनी मनोकामना बोले कि ये मेरी कामना पूरी होनी चाहिए, ये मेरी कामना पूरी हो जाए। चाहे कोई भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी कामना हो, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। किसी को पैसे की चाह होती है, किसी को घर की चाह होती है, किसी को गाड़ी की चाह होती है, किसी को प्रॉपर्टी की चाह होती है। जो भी, किसी को लड़का की शादी करना है, लड़की की शादी करने की चाह होती है। जो भी आपकी इच्छा है, आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलना है। अगर आपकी मनोकामना है कि मेरा मकान बन जाए, तो मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बनना ही है। और ये इच्छा है, चाहे आपकी इच्छा है कि मेरे पास पैसे आने के स्रोत बन जाए, तो मेरे पास धन आने के स्रोत बन जाए, मेरे पास धन आने के 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलना है। फिर इस पीले कपड़े को, पोटली को आपको मेन डोर पे, यानी कि जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको अंदर की तरफ करके लटका देना है। लटकाने के बाद आप जब भी आएंगे जाएंगे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके जो है वो आपको, वो तरंगे खींचेंगी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। आप इस उपाय को करें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको मनोकामना एक ही मांगना है। ये नहीं कि ये भी मांग लिए, वो भी मांग लिए, ये भी गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, पैसे भी आने लगे। हर एक चीज को इकट्ठे नहीं मांगना है, एक चीज को पहले मांगे। जब ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो वो सरसों को आप ले जा करके पानी में बहा दें, उसे पानी में छोड़ दें। फिर आप दूसरी मनोकामना मांग सकते हैं। ये इच्छा पूर्ति का उपाय है, इसे आप करें। इससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी और खर्च कुछ भी नहीं है। और इसके लिए आपको मेहनत भी कुछ नहीं करना है, बस एक सरल सा उपाय है। अगर आप विश्वास करते हैं तो करके देखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।